नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आप अगर घर पर करेला ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप करेला ग्रो कर सकते हैं। आप अगर ज़मीन में करेला ग्रो कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होगी नहीं, लेकिन अगर आप टेरेस गार्डन में या पॉट में करेला का पौधा ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ी सी केयर और थोड़ी सी फर्टिलाइज़र समय समय पर प्रयोग करने की ज़रूरत होगी। आज हम लोग इस वीडियो से जानेंगे कि करेले का पौधा अगर आप टेरेस गार्डन में या पॉट में लगाए हैं तो कौन सी फर्टिलाइज़र आप प्रयोग करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रयोग करेंगे और कितने दिन के अंतराल में प्रयोग करेंगे। पॉट में अगर करेला ग्रो करके ढेर सारे करेला अगर आप पाना चाहते हैं तो किस तरह से फर्टिलाइज़र प्रयोग करना चाहिए, यही बात आज हम लोग इस वीडियो से जानेंगे। करेला एक बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स वाला वेजिटेबल है और इस वेजिटेबल को अगर हम लोग घर पर ग्रो करके खा सकते हैं ऑर्गेनिकली, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो से जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग ढेर सारे करेला पॉट में ही ग्रो कर सकते हैं। मेरे पौधे में आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक करेला लगे हुए हैं। करेला मैं लगातार हार्वेस्ट करते रहती हूँ। जब भी करेला तोड़ने लायक हो जाता है, बड़ा साइज हो जाता है, तब भी मैं हार्वेस्ट करती हूँ, नहीं तो ये पक जाते हैं। आप देख रहे हैं कि 4-5 करेला ऑलरेडी पक गया है, लेकिन हाँ, मेरे घर में पका हुआ करेला भी खाया जाता है, इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर करेले की पौधा ग्रो कर रहे हैं तो करेला जब भी साइज में बड़े हो जाए तो उसको तोड़ लिया कीजिए। आप जैसे जैसे करेला तोड़ते रहेंगे या कोई भी वेजिटेबल हो, जब भी हार्वेस्ट करने लायक हो जाए आप हार्वेस्ट करते रहिए, तो नए नए फूल आते रहेंगे और नए नए फल बनते रहेंगे। तो हम लोग फर्टिलाइज़र की बात जानेंगे, लेकिन उसके पहले बोलेंगे अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फर्टिलाइज़र के बाद जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं करेला का पौधा कहाँ पर ग्रो की हूँ। ये जो पौधे मैं लगाई हूँ ये मेरे टेरेस गार्डन में हैं और एक बोरी में मिट्टी डाल के मैं करेला का पौधा ग्रो की हूँ। और क्योंकि मेरी बोरी ख़राब हो गया है, काफ़ी दिन से मैं लगाई हूँ, टेरेस गार्डन में धूप ज़्यादा होती है, बारिश भी मिलती है, इसलिए बोरी ख़राब हो गया है। तो करेले के पौधे की चारों तरफ मैं आज फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी। बोरी के बीच में जो जगह खाली है उसी जगह में मिट्टी थोड़ा सा हटा लेंगे और मिट्टी जिस जगह पर मैं मिट्टी हटा रही हूँ उसी जगह पर मैं फर्टिलाइज़र प्रयोग करूँगी। फर्टिलाइज़र प्रयोग करने के बाद फर्टिलाइज़र को हमेशा ढकना पड़ता है ताकि फंगस ना लगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी फर्टिलाइज़र हम लोग प्रयोग करेंगे। ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है काऊ डंग कंपोस्ट। ये दोनों कंपोस्ट ही पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इधर भी मैं कुछ फर्टिलाइज़र ली हूँ। ये सारे मैं जितनी भी फर्टिलाइज़र प्रयोग करूँगी सभी जैविक फर्टिलाइज़र हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ नीम की खली मैं ली हूँ 1 मुट्ठी और इधर है सरसों की खली, 1 चम्मच सरसों की खली मैं यहाँ पर ली हूँ प्रयोग करने के लिए। थोड़ी सी साफ फंगिसाइड ली हूँ और छोटी चम्मच के 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट मैं ली हूँ। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसकी प्रयोग से वेजिटेबल के स्वाद और रंग बहुत अच्छे रहते हैं। और पोटाशियम के सोर्स के लिए हम लोग केले का छिलका ऐसे ड्राई करके प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बरसात की महीना है इसलिए केले के छिलका मैं प्रयोग नहीं करूँगी मिट्टी में। इसमें फंगस लगने की
चांसेस रहती है, इसलिए आज मैं केले के छिलके की लिक्विड खाद प्रयोग करूँगी पौधे में। ये जो लिक्विड केले के छिलके की लिक्विड खाद देख रहे हैं, 3 दिन पहले मैं 3 केला का छिलका 1 लीटर पानी में डिप करके रखी थी। आज फ्रेश 1 लीटर पानी के साथ मिक्स करके मैं इसको पौधों में प्रयोग करूँगी। तो चलिए सभी जो फर्टिलाइज़र्स लिए हैं सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग अभी पौधे की मिट्टी में प्रयोग करेंगे। तो ये जो पौधे की मिट्टी में मैं जो जगह खाली की हूँ उसी जगह पर हम सारे जो मिक्स है वो सभी यहाँ पर डाल देंगे। तो नीम की खली, सरसों की खली, थोड़ी सी फंगिसाइड और ये है चाय की पत्ती। मैं हमेशा पौधों में चाय की पत्ती ऐसे प्रयोग करते रहती हूँ। चाय की पत्ती पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसमें इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती है। अभी हम लोग कंपोस्ट प्रयोग करेंगे। खली, एप्सम सॉल्ट, चाय की पत्ती ये सभी डाल दिया। उसके ऊपर हम डालेंगे 2 मुट्ठी समान वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद पूरे जो कंपोस्ट हम लोग फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डाले हैं उसको कवर करने के लिए ऊपर से 2 मुट्ठी काऊ डंग कंपोस्ट डाल देंगे। काऊ डंग कंपोस्ट अगर डालेंगे तो सभी जो फर्टिलाइज़र्स हम डाले हैं वो सभी कवर हो जाएंगे और यहाँ पर फंगल अटैक होने की चांस नहीं रहेगी। और आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ जगह कम है इसलिए मैं और मिट्टी नहीं डालूँगी। मैं काऊ डंग कंपोस्ट से ही पूरा जो फर्टिलाइज़र है उसको मैं कवर की हूँ। और ये जो केले का छिलका है, केले का छिलका हम लोग प्रयोग करते हैं पोटाशियम की ज़रूरत के लिए। ये अभी हम लोग ऊपर से डाल देंगे। आप सादा पानी भी डाल सकते हैं और केले के छिलके की फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बरसात में केले के छिलके की फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो ज़रूर छान लीजिए। मेरे पास अभी छन्नी नहीं है, इसलिए मैं ये जो केले के छिलके की जो टुकड़े चले गए हैं मिट्टी में वो सभी मैं निकाल लूँगी। आप हमेशा केले के छिलके की जो फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी बनाएंगे उसको छान के ही यूज़ कीजिए। केले के छिलके की जो फर्टिलाइज़र है ये पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये पोटाशियम की बहुत अच्छी सोर्स होती है, इसलिए पौधों में जब भी फूल या फल आ रहे हैं तो केले के छिलके की अगर प्रयोग आप करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। और ये जो मिट्टी में हम लोग डाले हैं ये 20 दिन के अंतराल में हम लोग एक बार फर्टिलाइज़र मिट्टी में प्रयोग करेंगे। और ये जो केले के छिलके की फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये हर हफ्ते या 10 दिन छोड़ के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। केले के छिलके की जो तरल खाद है इससे पोटाशियम की पूर्ति है। बहुत अच्छी पोटाशियम केले के छिलके की फर्टिलाइज़र से मिलती है। एक और चीज़ मैं करेले के पौधे में या वेजिटेबल के पौधे में यूज़ करती हूँ, वो है राख या वुड एश। ये जो वुड एश है ये मैं 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में एक बार प्रयोग करती हूँ। 1 मुट्ठी वुड एश 1 लीटर पानी में डिप करके रख देती हूँ शाम को और सुबह मैं पूरे पौधे में स्प्रे कर देती हूँ। राख या वुड एश पोटाशियम और कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स होती है। लेकिन आपके पास अगर वुड एश नहीं है और केले के छिलके भी नहीं हैं तो आप वेजिटेबल के पौधे में अच्छी फ्रूटिंग के लिए पोटाशियम की पूर्ति कैसे करेंगे? तब आपको रेडीमेड जो पोटाश बाजार में मिलती है वही पोटाश आपको प्रयोग करने की ज़रूरत होगी। पोटाश के प्रयोग से बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ये जो आप देख रहे हैं लाल पोटाश ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है, नर्सरी में भी मिलती है। 1 चम्मच रेड पोटाश 1 लीटर पानी में घोल के आप अगर पूरे पौधे में स्प्रे करेंगे तो भी बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिल सकती है। पौधों में फूल और फल लाने के लिए पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पौधों में जब फूल या फल आ रहे हैं तब या तो केले के छिलके की फर्टिलाइज़र, नहीं तो वुड एश की फर्टिलाइज़र, नहीं तो रेडीमेड पोटाश आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको मिल सकती है। आप देख रहे हैं मेरे ये करेला का जो पौधा है ऊपर से नीचे तक करेला से भरा हुआ है। मैं अभी जब भी तोड़ूंगी करेला, कई ढेर सारे करेला बड़ा हो गया है साइज में, वो सभी मैं तोड़ूंगी और फिर से फूल आएगी और फिर से नया फल बनता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे करेले के पौधे की देखभाल कीजिए और घर पर ऑर्गेनिक करेला ग्रो करके एंजॉय कीजिए। नमस्कार।